नमस्कार। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, स्पेशली उन टीचर्स के लिए जो नेशनल अवार्ड्स टू टीचर 2021 में अप्लाई करना चाहते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं, जिसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, अब इसका नाम बदल गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या रहेगा इस बार का नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2021 का सारा प्रोसेस। सबसे पहले कंडीशंस, यानी कौन से टीचर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि स्कूल के अध्यापक या स्कूल के मुखिया जो मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या उच्चतर या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विभिन्न विभिन्न कैटेगरीज में जो है वो काम कर रहे हैं, वही एलिजिबल होंगे। ओनली टीचर्स और हेड ऑफ द स्कूल। और कैटेगरीज मैंने आपको सारी बता दी। इसमें सबसे पहले रहेगा स्कूल जो कि रन किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूटी के द्वारा, या जो लोकल बॉडीज़ या स्कूल जो कि एडेड हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वही एलिजिबल होंगे, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय। फिर कुछ केंद्रीय विद्यालय इसमें होंगे, जैसे केवीएस की बात करें, नवोदय की बात करें, सैनिक स्कूल की बात करें। इसके अलावा जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन स्कूल होते हैं उनकी बात करें, रेजिडेंशियल स्कूल की बात करें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के बीच में रहते हैं, वो एलिजिबल होंगे। इसके बाद आगे आता है कि कौन कौन इस जो स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी सीबीएसई से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जो एफिलेटेड होंगे वो भी एलिजिबल होंगे। और इसके साथ ही जो कि काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से CISCE द्वारा जो कि संबंधित होंगे वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त अध्यापक वैसे इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई अध्यापक वर्ष के शुरुआती 4 महीने, यानी कि यदि वो 30 अप्रैल तक जो है वो रिटायर नहीं हुआ है, और उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसके लिए अप्लाई करने का आया है वो जून में आया है, लेकिन यदि कोई 30 अप्रैल तक भी सेवानिवृत्त नहीं हुआ था तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसके बाद है जो स्कूल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, यानी जो शिक्षा के अधिकारी हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है भरने के लिए। इसके साथ ही जो शिक्षा के जो इंस्पेक्टर हैं यानी वो इसमें एलिजिबल नहीं है भरने के लिए। और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जो स्टाफ हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही वो जो टीचर जो इसमें अप्लाई कर रहा है या जो हेडमास्टर इसमें अप्लाई कर रहा है वो ट्यूशन्स में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, यानी वो प्राइवेट ट्यूशन्स देता नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही केवल जो नियमित यानी रेगुलर टीचर्स होंगे वही इसमें एलिजिबल होंगे। बाकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ होंगे या शिक्षा मित्र हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। और इसमें दूसरी बात ये है कि जो कंसिडरेशन होगी, ठीक है, टीचर्स की सिलेक्शन वेरियस लेवल पर वो कैसी रहेगी, तो इसमें बताया गया है कि जो इवैल्यूएशन है वो मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, यानी फिक्स्ड कुछ पैरामीटर्स हैं उन पर बेस्ड होगा, और वो एनेक्चर 1 में दिए गए हैं, जिसमें 2 प्रकार के हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का है जो 20 अंकों के रहेंगे, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। और जो दूसरे हैं वो 80 अंकों के रहेंगे, जो क्राइटेरिया या परफॉर्मेंस बेस्ड रहेंगे। और इनका जो अंक भार रहेगा वो 80 अंकों का रहेगा, यानी कुल मिलाकर के 100 अंकों का ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, तो देखिए सभी एप्लीकेंट्स को जो है वो वेब पोर्टल के द्वारा ही अप्लाई करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो स्टेट और यूटीज़ के साथ कोऑपरेशन बनाएगा ताकि टाइमली एंट्री हो सके पोर्टल पर, और इसकी सारा का सारा जो खर्च है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेयर करेगा। और जो डेडलाइन है उससे पहले अध्यापकों को जो है वो इसमें अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो वो डेट है वो निकल ना जाए। इसके साथ ही सभी जो भी एप्लीकेंट हैं उनको एक पोर्टफोलियो सबमिट करना पड़ेगा एंट्री फॉर्म के साथ साथ। उस पोर्टफोलियो में क्या कुछ खास रहेगा, यानी वो सारे डॉक्यूमेंट, टूल्स, रिपोर्ट्स, एक्टिविटीज़, फील्ड विजिट, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो सब कुछ डालना है। वो एविडेंसेस डालने हैं जो कि उन्होंने कार्य किया है, रिकॉर्डेड एविडेंसेस जो है वो डालने पड़ेंगे। इसके बाद अगला है अंडरटेकिंग, यानी जो भी ऊपर पोर्टफोलियो की मैंने बात की उसकी अंडरटेकिंग रहेगी कि भाई जो ये डाला गया है अध्यापक उसको अंडरटेक करेगा कि हाँ भाई मैंने इसको सही डाला है। इसके बाद सिलेक्शन कमेटीज़ जो है वो 3 स्तर की रहेंगी। पहले डिस्ट्रिक्ट स्तर की जो जिला स्तर पर कार्य करेगी, इसमें जिला के शिक्षा अधिकारी रहेंगे, इसमें रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे स्टेट की ओर से भी, और इसमें जो है वो एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा जिलाधीश के द्वारा। और जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो फिजिकली वेरीफाई करेगी, सभी फैक्ट्स को इवेल्युएट करेगी, मार्किंग करेगी, एनेक्चर के आधार पर सर्टिफिकेट जो है वो देगी। जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी होगी वो वेरीफाई करने का फैक्ट्स का, और उसके बाद ये सारा का सारा जो
जो प्रोसेस है उसके बाद 3 लोगों का नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके स्टेट को भेजा जाएगा। इसके बाद जो है मेनली अगर हम देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है वो परफॉर्मेंस ऑफ टीचर जो है उसका देखेगी कौन कौन सी क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही अगर स्टेट सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो वो राज्य स्तर की रहेगी, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो उसके चेयरपर्सन रहेंगे और उसके बाद नॉमिनीज रहेंगे उसमें यूनियन गवर्नमेंट की ओर से यानी उनके प्रतिनिधि रहेंगे और फिर डायरेक्टर कमिश्नर ऑफ एजुकेशन उसमें रहेंगे मेंबर सेक्रेटरी के रूप में और डायरेक्टर SCRT या उनके जो समकक्ष हैं वो जो है वो उसमें एज ए मेंबर रहेंगे। इसके बाद उनका मेजर फंक्शन क्या रहेगा, रीवेरिफिकेशन करना फैक्ट्स की, इसके साथ ही इवेल्युएट करना नॉमिनेशन को और प्रिपेयर करना एक शॉर्ट लिस्ट बेस्ट कैंडिडेट की जो कि शेयर की जाएगी यूनियन गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी होंगी वो ऑर्गेनाइजेशनल अलग बनेगी, यदि मान लीजिए सैनिक स्कूल की है तो उनकी अलग बनेगी, NVS की अलग बनेगी, इस तरीके से जो है वो अलग से बनेगी। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट ज्यूरी होगी नेशनल लेवल पर जो कि फिर से उसको मॉनिटर करेगी लास्ट में, और इसमें क्या रहेगा कि हर नॉमिनी जो है वो अपनी एक प्रेजेंटेशन देगा ज्यूरी के सामने और ज्यूरी जो है वो सिलेक्ट करेगी नामों को, 45 नाम और 2 स्पेशल कैटेगरी को उसमें रखा गया है, यानी 45 टीचर्स अवार्ड इसमें दिए जाएंगे, TADA नॉमिनीज़ को दिया जाएगा, जो सचिवालय के जो असिस्टेंट्स हैं वो भी उसमें जो है वो रहेगी NCERT के द्वारा, और इसके साथ ही जो बाकी के सारे इसमें औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पे जो है वो अंक विभाजन रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले ही कहा था जो कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा वो 20 अंकों का होगा, तो उसको इस तरीके से विभाजित किया गया है कि अध्यापक ने समुदाय को प्रेरित करने के लिए, पूर्व छात्रों को प्रेरित करने के लिए स्कूल में भौतिक संरचना, कंप्यूटर, मिड डे मील फंड, बुक्स के लिए क्या कुछ खास किया उसके 3 अंक रहेंगे। इसके साथ यदि कोई पुस्तक उसने पब्लिश की ISBN नंबर के साथ तो 3 अंक उसके रहेंगे, APR के 3 अंक रहेंगे। इसके साथ ही जो टीचर अटेंड कर रहे हैं स्कूल को रेगुलरली या नहीं कर रहे हैं विदाउट एनी कंप्लेंट उसके 3 अंक रहेंगे। क्या अध्यापक जो है वो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, यदि हाँ तो उसके भी अंक रहेंगे। इसके साथ ही एनरोलमेंट इंक्रीज और ड्रॉप आउट रिड्यूस में क्या काम किया उसके 2 अंक रहेंगे। और इसके साथ ही टीचर्स जो कि एनरोल हुए हैं स्वयं या मूक्स के प्लेटफॉर्म पर अगर उस हैं तो उसके भी 2 अंक रहेंगे। और ई कंटेंट यदि बनाया है या टेक्स्ट बुक बनाई है या टीचर हैंड बुक्स बनाई हैं SCRT के लिए बोर्ड और NCERT के लिए तो उसके भी 2 अंक जो है वो इसमें अध्यापकों को मिलेंगे। इसके साथ ही ये तो था 20 अंकों का क्राइटेरिया, और आगे का जो 80 अंकों का है उसमें रहेगा कि जो इनोवेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे ICT का यूज़ है, जॉयफुल लर्निंग टेक्निक्स हैं, ये क्या अध्यापक करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, इसके 30 अंक हैं। और इसके साथ ही अगले 25 अंक जो है वो को करिकुलर या जिनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं उनके मिलेंगे। इसके साथ ही 25 और अंक इसमें रहेंगे और वो रहेंगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के, सोशल अवेयरनेस के लिए और नेशनल बिल्डिंग और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या काम किया उसके लिए। तो इस प्रकार से 100 अंकों का ये पूरा कुल योग बनेगा। अब बात करें किस राज्य को कितने टीचर्स अवार्ड जो है वो उसके कोटा में अलॉटेड है नॉमिनेशन के लिए, वो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हिमाचल की बात करें तो वो 3 है। अलग अलग राज्यों के लिए जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से ये निर्धारित किया जाता है। देखिए 126 जो है वो राज्यों के लिए हैं और उसके बाद बाकी के जो है 10 जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ के लिए हैं। और उसके बाद हम देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल्स हैं उनके लिए 18 है, यानी कुल मिलाकर के जो है वो 154 पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर नॉमिनेट किए जा सकते हैं, ऐसा इस सूची के अनुसार हमें देखने को मिल रहा है। आइए कुछ थोड़ी सी बातें और मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको ये गूगल में सीधा ही नेशनल टीचर अवार्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जाकर के आपको ये मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं होम है, अबाउट द अवार्ड है, तो ये मैंने आपको बता दिया। गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन आपके लिए देखिए इस टैब में जाना ज़रूरी है। यहाँ जाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि यहाँ जाकर के आप ये मैनुअल हैंडबुक जो है वो इसको देख सकते हैं और इसके आधार पर अपनी ऑनलाइन जो है वो आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद ही लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का अगला रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यदि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो आप लॉगिन करेंगे। ऑब्वियसली नया है, रजिस्ट्रेशन अभी हुई नहीं होगी, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और जाकर के देखिए इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपने उसको फिर लॉगिन जो है वो करना है और इसको भरना है। यदि इसमें आपको कोई समस्या यदि आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।